राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूं बोर्ड 2024 टारगेट डेट 4 मार्च राइट। और अपना सब्जेक्ट है क्या है, फिजिक्स राइट। और उसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ओके। और वो भी इजी मेथड, फुल एंड फाइनल टच देंगे। जैसे कि आपका ऑप्टिक्स का हाई वेटेज है, मैं बराबर बोलता हूं, उसमें आपका जैसे कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना वेब ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल से आपको I = R और स्नेल्स लॉ वगैरह प्रूफ करना, और भी ऐसे ऐसे आपको डिफरेंट डेरिवेशंस हैं जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी ना अपन लोग करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में आप बताओ आप लोग LMF राइट। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये 1/f इज इक्वल टू NL NM -1 1/R1 -1/R2, ठीक है। तो ये तो अपना इस पर मतलब ये डेरिवेशंस भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका ये देखो, ये लेंस हो गया, ये बोलो कितना लोगे, R1 ले लोगे, इसका ले लो तुम R2 ले लो, ठीक है। और इसमें ये ले लो तुम NM, ये ले लो NL, ये NM। तो ये तुमको पता है, ये लेंस वाला हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया बोलो, ये हो गया तुम्हारा सराउंडिंग राइट। अब हमें ये प्रूव करना है, वन फोकल लेंथ इसकी निकालनी है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। देखो ये क्या हो, तुम ऑब्जेक्ट ले लो ऐसा, ठीक है। अब ये तुम ऐसा इसमें रे आप, ठीक है, रे अपना पहले तुम एक ही सरफेस को तुम पहले माइंड में लो, ठीक है। अब ये सपोज डेट कि आपको कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये आप मान के चलो कभी नहीं है सेकंड वाला, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो आपका NM ये NL, ठीक है। और ये अगर देखो तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, U कहलाएगा। और अगर इसके लिए आप देखो तो ऑब्जर्वर जो फील कर रहा है उसको अगर आप ऐसा कुछ देखो, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट इमेज मान लो I1 बन रहा है, तो आप इसको V1 बोल सकते हो, ठीक है राइट। और इसमें फिर तुम इसको अब ये फिर यहाँ से ऐसा फिर फाइनल कहीं पर ये कट करेगा, ठीक है। तो ये तुमको रिसीव हो रहा है, तो ये I, तो ये तुम्हारा हो जाएगा V हो जाएगा, ओके। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये फोकल लेंथ, ठीक है। तो आप ऐसा करो, पहले ये फर्स्ट वाला केस लो, फर्स्ट सरफेस के लिए राइट। तो फर्स्ट सरफेस में आप बताओ मुझे क्या होने वाला है। फर्स्ट सरफेस में मतलब वो रूल लगा दो, N2/V - N1/U इज इक्वल टू N2 - N1 अपॉन R। तो देखो तुम पहले NM में थे, फिर NL में जा रहे हो, तो ये सेकेंड वाला तो NL हो गया, तो NL/V1 माइनस इसके लिए V1 हो गया, माइनस NM/U इज इक्वल टू NL - NM कितना हो गया R1, ठीक है। ये हो गया। और सेकेंड वाला में देखना, आप यहाँ से अब जा रहे हो तुम, ठीक है। ये थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ, मतलब सेकेंड वाला में NL to NM, ठीक है। तो देखो इसमें अब सेकेंड वाला में फाइनली NM में चले गए, तो NM/V माइनस NL/V1 इज इक्वल टू NM - NL/R2, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, तो ये NM कॉमन हो गया, 1/V - 1/U, NL माइनस NM, ये तुम इसको कॉमन ले लो, तो 1/R1 यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/R2, तो 1/V - 1/U NL/NM, ठीक है, 1/R1 - 1/R2 राइट। ये हो गया आपका, ठीक है। और उसमें तुम अब ऐसा करो, इसको और सिंप्लीफाइड कर दो, तो 1/V - 1/U इज इक्वल टू NL/NM -1 1/R1 - 1/R2 राइट। ये हो गया। और एक बात और भी ध्यान दो, अगर तुम U इन्फिनिटी लेते हो, मतलब ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है लेंस से, तो इमेज कहाँ पर V इज इक्वल टू क्या होगा, +f हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू NL NM -1 अपॉन R1 - 1/R2 राइट। तो ये हो गया, तो ये तो तुम्हारा 0 हो गया, तो 1/f इज इक्वल टू, देखो रिजल्ट आ गया NL/NM -1 अपॉन R1 - 1/R2 राइट। तो ये तुम्हारा हो गया लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ से तुम लेंस फार्मूला भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, इस पर तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है हाइगेंस प्रिंसिपल, उसमें जो आपका I = R, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस में स्नेल्स लॉ,
वेव ऑप्टिक्स के थ्रू हाइगेंस प्रिंसिपल से, वो भी करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है जी, कोई ना कोई आपका पूछेगा ही दोनों में से एक, ठीक है। तो देखो उसमें आपको क्या प्रूव दैट आई इज इक्वल टू आर, ठीक है, इसमें हाइगेंस है ना, या ये वाला एन साइन n1 साइन आई इज इक्वल टू, ठीक है, n2 साइन r, ये वाली, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखो इसमें जैसे ये ले लो, आई इक्वल टू आर प्रूफ करना है। देखो बोलो, ये मिरर हो गया ना, अपना मिरर हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे है, और समझो ये हो गया तुम्हारा वेव फ्रंट, तो ये इसको तुम क्या बोलोगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट, राइट, ये होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट WF, ठीक है। अब ये लाइट इधर जा रहा है, ठीक है ना, तो ये ऐसे लाइट जा रहा है, ये तुम्हारा कहलाएगा, बोलो, ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, राइट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ना। अब ये ध्यान देना, ये मान लो A है, ये B है, ये C है और D है, ठीक है। तो अब ये तो तुम्हारा क्या है कि ये नॉर्मल है, ये I हो गया, और तुमको पता है कि जो रे होता है और वेव फ्रंट, वो बीच का एंगल उनका, रे और वे, इसके बीच का एंगल कितना होता है, ये तुम्हारा रे है, ये रे है, और ये 90 होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, क्या हो जाएगा, तो देखो ये वाला तुम्हारा एंगल जो दिख रहा है ना, ये वाला कितना हो गया, आई हो गया। उसी तरीके से तुम इसको बोलो तो ये जो एंगल दिख रहा है, ये मिरर और वेव फ्रंट के बीच में, ये हो जाएगा आर, राइट, ये ध्यान देना तुम लोग, ठीक है, ये आर हो जाएगा। अब देखो ट्राइंगल ACB लो, ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADB, ठीक है। तो देखो इसमें ये एंगल 90 हुआ, ये भी एंगल 90, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हुआ, बोलो, एंगल C इज इक्वल टू, AB कॉमन हो गया ना, AB क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा CB और AB, देखो CB इज इक्वल टू C इंटू T, और DB CB और ADB जो होगा C इंटू T। देखो तुमको बताया गया है हाइगेंस का ये जो रूल है कि एवरी रेट टेक्स सेम टाइम इन रीचिंग फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर फ्रंट। देखो इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट पर जा रहे हो, तो इसमें तुम्हारा CB इजकल टू, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ से C इंटू T होगा, जितना टाइम यहाँ लगेगा उतना टाइम यहाँ लगेगा। तो देखो CB इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो, AD हो गया, तो इसलिए ये दो जो तुम्हारा ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB, राइट, तो इसीलिए एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लो। ये अभी राइट नाउ जो हमारा मेन पर्पस है कि आप एक बार सब रिक्रिएट कर ले चीज़ों को माइंड में, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया आपका, और वो स्नेल्स लॉ भी करता हूँ मैं, ठीक है ना, तो देखो उसमें एक स्नेल्स लॉ करता हूँ, और ना एक ना वो देखना मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर लूप के चलते एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसको पहले करते हैं स्नेल्स लॉ। तो इसमें क्या करोगे, देखो ये मान लो N1 है, ये N2 है, तो ये लाइट आ रहा है ऐसे, ठीक है, अब ये तुम्हारा रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो देखना ये वाला तुम्हारा बोलो क्या हुआ, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये तो ये तुम्हारा बोलो इंसिडेंट वेव फ्रंट, राइट, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। ये ध्यान देना भाई, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, ये जो तुम्हारा क्या बोलो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है ना, मतलब दूसरे मीडियम में जा रहे हो, राइट। अब इसको तुम कुछ A B C और D ले लो, आपको समझाया था उसमें, जैसे ये आपका I है, ये 90, क्योंकि ये आपका रे जो होता है और वेव फ्रंट, ये रे और WF वेव फ्रंट, इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, बोलो 90 डिग्री होता है। तो उसके हिसाब से ये I, ये 90 माइनस I, तो ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। उसी तरीके से ये तुम्हारा R हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको यहाँ पर जाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, इन रीचिंग फ्रॉम वन वेव फ्रंट अनदर वेव फ्रंट, ठीक है ना, तो इसको T, इसको भी T टाइम लगेगा। तो साइन I इज इक्वल टू, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, C बाई N1 इंटू T हो जाएगा, ये दूरी,
ये जो डिस्टेंस है ना सी से बी पहुंचने में, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग होता है। और ये तुम्हारा ये वाला जो होगा c/n2 × t, टाइम तो सेम लगेगा लेकिन स्पीड अलग अलग होगा। तो अब देखो इसमें साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो। साइन आई इज इक्वल टू CB/AB, ठीक है, CB/AB होगा, ठीक है। और उसमें तुम वैल्यू निकाल लो इसका साइन आई का। तो साइन आई इज इक्वल टू CB कितना है भाई, CB है C/n1 × t/AB। और ये साइन R जो होगा वो होगा तुम्हारा C/n2 × t/AB, राइट। तो साइन आई एंड डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, N2/N1, राइट, N2/N1, या N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन R, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया स्नेल्स लॉ। तो ये सब इजी मेथड में है, ठीक है ना, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ठीक है, ओके। और भी एक दो मैं बताता हूँ आप लोगों को डेरिवेशन, ठीक है ना। तो और जो भी होगा फिर नहीं तो नेक्स्ट क्लिप में भी करेंगे, ठीक है। ये वाला बता रहा हूँ मैं आपका बायोट-सेपर्ट लॉ पर बेस्ड है। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये देखना एक्सियल, ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप CCL, ठीक है ना, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा ऐसा करंट है, तो इसमें तो यहाँ पर अंदर में जा रहा है और यहाँ पर बाहर जा रहा है, और ये R है, ये रेडियस मान लो, ये डिस्टेंस x मान लो, और तुमको ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो पूरा लूप का नहीं निकालोगे, पहले एक छोटे से वायर का निकालोगे, जैसे आइडियल ले लोगे। तो ये तो बाहर की तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ है, तो इसको ज्वाइन करोगे। तो अब देखना, ध्यान देना, अपन पता है स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल से चारों उंगली क्या शो करता है, करंट। ये तुम्हारा करंट हो गया, पाम का इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये तुम्हारा DB, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरीके से ये देखना तुम लोग ऐसा, तो इसका जो DB जो इधर जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, लाइन ज्वाइनिंग का 90 डिग्री होता है। इसको कुछ मान लो थीटा मान लो, तो ये इसको रिजॉल्व करोगे तो ये 90 - थीटा होगा, ये 90 - थीटा, तो ये तुम्हारा थीटा, तो ये DV cos थीटा और ये होगा DV sin थीटा। तो ये तो देखना, ये वाला तो तुम्हारा cos थीटा वाला कैंसिल हो रहा है ना, तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, DV sin थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान देना, तो मतलब B इज इक्वल टू क्या होगा, DB sin थीटा, राइट, B इज इक्वल टू DB sin थीटा। और DB तो तुम्हारा क्या होगा, μ0 4π IDL, देखना ये एंगल कितना है, लाइन ज्वाइनिंग और इसका आइडियल तो तुम्हारा क्या है, पेज का परपेंडिकुलर है ना, तो आइडियल ये तुम्हारा साइन, ठीक है, मतलब ये DB का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, साइन 90 हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का आइडियल कहाँ है, देखना आइडियल, ये जो एंगल लिखते हो आइडियल और ये लाइन के बीच का, तो इसके और इसके बीच का एंगल क्या है तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला साइन थीटा, ये तो वेक्टर वाला कंपोनेंट है, ये मतलब ये दूसरा चीज़ है, ठीक है ना, ये साइन थीटा, ये वाला थीटा है, तो ध्यान देना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसमें साइन थीटा, ठीक है, ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं साइन थीटा। तो चलो, तो μ0 4π IDL और साइन थीटा कितना हो जाएगा, R/, ये वाला R² + X², तो R/√R² + X², राइट। तो अब इंटीग्रेशन हटाओगे तो μ0 4π IDL का पूरा, ये DL, तो 2π R, ठीक है, एंड इंटू R एंड √ बोलो R² + X², ठीक है। तो ये देखना, अभी तुम लोग इसमें अब ये कर लो, क्या बोलते हैं, μ0 4π, ठीक है, और I 2π R² एंड ये तुम्हारा कितना हो गया, अच्छा ये यहाँ पर डिस्टेंस भी चाहिए ना, R², तो ये R² + X², ठीक है। और DB का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, μ0 4π IDL करंट के लिए, ठीक है, R² + X², तो ध्यान देना, तो कितना हो गया तुम्हारा, ये R² + X² पावर 3/2, ठीक है। तो μ0 I कितना, ये 2 μ0 I 2 टाइम्स R² + X² पावर 3/2, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n हो जाएगा, और चाहो तो तुम इसको
इसके भी फॉर्मेट में लिख सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, ठीक है ना। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 टाइम्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इसका भी तुम लोग CCL मतलब करंट कैरिंग लूप जो है उसमें आपका सेंटर पे निकालने के लिए तो भी ध्यान देना, ठीक है। और भी इसमें कुछ कुछ ऐसा जैसे कि आपको लेंस में का फॉर्मूला, और ये उसके बाद कुछ न्यूक्लियर इसमें रेडियो न्यूक्लियस के चैप्टर्स में डेंसिटी वगैरह, ठीक है, तो भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।